एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज कोई बढ़िया ऊंची बात बताइए, ऊंची बात। पहले तो उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, बोले कोई ऊंची बात बताइए। संत बेचारे भोले भाले थे, मेरे जैसे नहीं होंगे, सच में संत होंगे। That's why I never claim myself that I am a sadhu, I am a saint, because there are number of characteristic of a sadhu and a saint जो मुझ में इस जन्म में कभी नहीं आ सकते। भक्तमाल में एक कथा आती है एकनाथ जी की, वो गोदावरी स्नान करने जाते थे और एक पठान वो स्नान करके आते थे और पठान उन पर कुल्ला कर देता था। ऐसा करते करते उन्होंने 108 गोदावरी के स्नान किए और जब वो 108वां स्नान करके लौटे तो पठान उनके चरणों में पड़ गया। बोले महाराज आपके जैसी सहनशीलता मैंने किसी में नहीं देखी। और एकनाथ जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, बोले मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, बचपन से मेरी इच्छा थी किसी दिन 108 स्नान करूं गोदावरी का, और मैं प्रमाद कर जाता था, आलस्य के कारण कभी कर नहीं पाया, आपने मेरा सहयोग किया। आपको सच बताऊं, जिस दिन मैंने ये कथा पढ़ी पहली बार, उसमें लिखा था संत एकनाथ, उस कथा का शीर्षक था संत एकनाथ। फिर मैंने कहा कि भाई अगर संत ऐसा होता है तो मैंने अपने आप से कहा तू तो 7 जन्म भी नहीं बन सकता। हमारे मुझ पर कोई ऐसा करने का प्रयास करे तो पहले तो मैं वो पठान का ही हिसाब बराबर करूं, दूसरा स्नान तो मैं सोचूं देखा जाएगा। तो संत का भाई अपना एक गुण होता है, इसीलिए आई नेवर क्लेम माई सेल्फ अ संत और अ साधु, आई कंसिडर माई सेल्फ जस्ट अ साधक। मैं तो अपने आप को साधने का प्रयास कर रहा हूं और सौभाग्यशाली हूं कि रास्ता लंबा हो और हम सफर अच्छा मिल जाए तो जल्दी कट जाता है। तो मैं इस विषय में सौभाग्यशाली हूं, रास्ता लंबा था, आप लोग बीच में मिल गए, हरि नाम गाते गुनगुनाते चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मन में यह विश्वास है भाई आज नहीं तो कल पहुंच भी जाएंगे, जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। तो क्या कह रहा था मैं अभी, ऊंची बात, गुड। आपको बड़ा पुण्य मिलने वाला है इसका, इस सत्र का, हाँ आपको। तो महात्मा ने कहा भाई ऊंची बात, महात्मा ने कहा ऊंची बात, बोले बेटा राम नाम जपा करो। अरे तो सब जानते हैं, ऊंची बात बताइए कोई। तो बोले रामायण की। अरे रामायण में खूब जानता हूं, कि ऊंची बात बताइए। हमको भांति भांति के श्रोता मिलते। एक बार एक पंडित जी गांव में कथा सुना रहे थे रामायण की, 8 दिन तक 1 रुपया भेंट नहीं किया गांव वालों ने। वो कथा पूरी करने से पहले अपनी पोथी लपेटे अगले गांव में चले गए। अब पंडित जी अगले गांव में पहुंचे, अगले दिन वो सब गांव वाले भागे। पंडित जी को लगा शायद इनको अक्ल आ गई होगी कि बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनी जाती। तो गांव वाले कहने लगे आप जो कथा सुना रहे थे ना, हम तो केवल ये पूछने आए हैं कि राक्षस राम थे या रावण। तो पंडित जी ने कहा कोई नहीं थे। बोले राक्षस तो मैं हूं, जो तुम जैसे ब्रह्म राक्षसों को कथा सुना रहा था। बोले वो कोई राक्षस नहीं थे, मैं राक्षस हूं। तो ये भी ऐसा चेला मिला, बोले ऊंची बात बताओ, और ऊंची। तो बोले रामायण। अरे रामायण में जानता हूं। तो बोले गीता। बोले हाँ थोड़ा इसका बताओ। तो बोले गीता तो मैं कल से सुनाऊंगा, आज तुम्हें गीता का महात्म्य बताता हूं। और गीता का महात्म्य क्या है कि सर्वा उपनिषदा गावो दुग्धा गोपाल माधव, कि जितने सब उपनिषद हैं वो गैया के जैसे हैं और उन गैया का दूध दोहने वाले गोपाल श्री कृष्ण हैं। और इस श्लोक की बड़ी लंबी व्याख्या महात्मा ने कर दी। व्याख्या पूरी हुई और पूछा बेटा कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो। अरे नहीं हमको सब समझ में आया। अब महात्मा ने कहा समझ में ही आया तो वो मुझे गुरु ही काय को बनाया। मेरे अच्छा हमारा सम्मान करने के लिए पूछ लो, मुझे भी लगे मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, कुछ पूछता है मुझसे मैं तुझे बताता हूं। बोले नहीं जो आपने व्याख्या की वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप बीच बीच में कहते थे दौग्धा गोपाल माधव, दौग्धा गोपाल माधव, ये पूरे प्रसंग में ये 2 गधा कौन थे? बात तो मैं आपकी सब समझ गया, आपने बड़ी ऊंची बात मुझे बताई,
मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये दो गधा इस पूरे प्रसंग में थे कौन? गुरु जी ने कहा चल देना अच्छा है यहां से, ऊंची बात।